नमस्कार। तीसरे विश्व युद्ध का एक और फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक और देश सीरिया जैसा बनने वाला है। तो दोस्तों जानते हैं कौन है वो देश। दोस्तों अमेरिका और रूस का एक खतरनाक खेल आपको समझा रहे हैं। दोस्तों बेलारूस जो है वहां की जनता जो है अपने राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और इसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने रूस को कहा है कि वह अपनी सेना भेजे, यानी जनता को दबाने के लिए। और वहां की जनता और विपक्षी पार्टियों ने नाटो देशों को कहा है कि आप हमारी मदद करें, यानी दोनों तरफ से वहां की सरकार के पक्ष में रूस अपनी सेना भेजने वाला है और वहां की जनता के समर्थन में नाटो अपनी सेना भेजने वाला है। यानी रूस और अमेरिका के टकराव में बेलारूस मोहरा बनने वाला है। थोड़ा समझे पूरी डिटेल। 1991 में बेलारूस सोवियत संघ से अलग हुआ और तब से लेके आज तक वहां के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, यानी वो 6 बार वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस बार भी वो चुनाव जीते। जनता ने उन पर आरोप लगाया कि आपने चुनाव में धांधली की है, इसलिए जनता सड़कों पर उतर गई है और वहां की जनता बदलाव चाहती है। वहां की जनता चाहती है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं वो पद से हट जाएं, इसलिए वहां की जनता उनका बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है। और उन्होंने जो असद सरकार ने सीरिया में वो किया था, पद से नहीं हटे थे। भले उन्होंने अपनी जनता को मार दिया था लेकिन पद से नहीं हटे। यही कंडीशन आ चुकी है बेलारूस में। सीरिया में असद सरकार को बचाने के लिए रूस ने पूरी ताकत लगाई और बचाया भी। भले ही सीरिया एकदम गरीब हो गया, अच्छा खासा सीरिया जो कि काफी धनी था वो पूरा गरीब हो गया असद सरकार को बचाने के चक्कर में, और अमेरिका उनको उखाड़ना चाहता था। ऐसे ही अब बेलारूस में होने वाला है। अमेरिका अलेक्जेंडर लुकाशेंको को हटाना चाहते हैं और रूस उनको उनके पद पे बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि बेलारूस जो है वो एक बफर जोन है अमेरिका या नाटो और रूस के बीच में। इसलिए रूस चाहता है कि बेलारूस में रूस का ही सब कुछ चले, लेकिन अमेरिका तो उस पर प्रेशर दे रहा है रूस पे, ताकि रूस चीन के साथ युद्ध में ना जाए या चीन का साथ ना दे। इसलिए रूस पर प्रेशर बनाने के लिए अब अमेरिका ने बेलारूस का फ्रंट खोल दिया है। इससे पहले अमेरिका ने जो वहां के राष्ट्रपति हैं, जो 6 बार वहां राष्ट्रपति रह चुके हैं बेलारूस में, उनको हटाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार अमेरिका पूरी ताकत लगाएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको को हटाने के लिए, क्योंकि इसका सीधा प्रेशर रशिया के ऊपर जाता है। आप बॉर्डर देख सकते हैं, ये बफर जोन है बेलारूस का, यानी बेलारूस जो है वो रूस और पोलैंड के बीच में बफर जोन है। पोलैंड में अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं और यदि अलेक्जेंडर लुकाशेंको वहां से हट जाते हैं तो नाटो की जो सेनाएं हैं वो बैठ जाएंगी बेलारूस में, सीधे रूस की सरहद पर। और रूस किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि बेलारूस में नाटो की सेनाएं बैठ जाए, इसलिए रूस ने क्लियर किया है कि वह अपनी सेना भेजेगा वहां की जनता का आंदोलन को दबाने के लिए, जैसे कि सीरिया में हुआ था। तो बेलारूस में वहां की जनता को दबाने के लिए रूस अपनी सेना भेज सकता है और उनको बचाने के लिए नाटो सेनाएं वहां जा सकती है। यानी रूस और नाटो सेनाओं के बीच में वहां पे टकराव हो सकता है, क्योंकि रूस को किसी भी हाल में बेलारूस को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि वो बफर जोन का काम करता है नाटो और रूस की सेनाओं के बीच में। अब 6 बार वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका ने इसी बार क्यों प्रेशर दिया बेलारूस के ऊपर? हालांकि वो प्रेशर रूस के ऊपर है, तो अमेरिका इसी बार क्यों अलेक्जेंडर लुकाशेंको को हटाना चाहता है? उसका मुख्य कारण है रूस पर प्रेशर बरकरार करना, ताकि रूस जो है वो चीन की तरफ ना जाए या चीन की बातें ना माने। हालांकि रूस और चीन में अपने भी बहुत बड़े मतभेद हैं, लेकिन कहीं कहीं पे रूस अमेरिका पे प्रेशर डाल रहा है।
जो आप सुनते होंगे कि रूस मिसाइलों का परीक्षण करेगा, हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करेगा, वो केवल और केवल अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर है। इसी प्रेशर को कम करने के लिए अब नाटो सेनाओं ने, अमेरिका ने बेलारूस में मोर्चा खोलने वाली है रशिया के खिलाफ, और रूस इसको काउंटर करेगा। आपको पता होना चाहिए कि बेलारूस की आबादी जो है लगभग वो 1 करोड़ है, और वहां की प्रति व्यक्ति आय $21,000 है सालाना, यानी काफी ज्यादा होता है। 15,000-16 लाख लगभग इंडियन करेंसी में होता है ये पैसा। तो बेलारूस जो है वो ठीक ठाक देश है, लेकिन अमेरिका और रूस यहाँ पे टकरा जाएंगे तो ये देश भी सीरिया जैसा बन जाएगा, जहां पर खाना खाने के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं होगी। हमारे कहने का मतलब है सीरिया जैसी कंडीशन आ चुकी है। सीरिया में असद सरकार को अमेरिका हटाना चाहता था और रूस बचाना चाहता था। ऐसा ही बेलारूस में हो चुका है। जो वहां पे सरकार है, राष्ट्रपति हैं, उनको रूस बचाना चाहता है, उनकी गद्दी बचाना चाहता है, और अमेरिका हटाना चाहता है। तो अब सीरिया जैसे हुआ था वैसे बेलारूस भी हो सकता है। बेलारूस अच्छा देश है, यानी गरीब देशों की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अमेरिकी और रशियन जो टकराव आपस में चलेगा उसमें बेलारूस बर्बाद हो सकता है। क्यों हो सकता है? केवल एक आदमी की जिद के लिए। कौन है वो आदमी? वहां के राष्ट्रपति। उनकी जो वो सीट नहीं छोड़ रहे, इस जिद के कारण बेलारूस बर्बाद हो सकता है। इसमें अमेरिका की भी बहुत बड़ी गलती है। अमेरिका की गलती क्या है कि वो बेलारूस से रूस पर उसको प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, जबकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि रूस हमारा प्रेशर नहीं मानता है। तो अमेरिका को इस समय वहां से किनारा हट जाना चाहिए। नाटो जो सेनाएं हैं जो वहां भेजने की बात कर रहा है अमेरिका, उसको वहां नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि रूस जो है वो अमेरिका का प्रेशर कभी भी सहन नहीं करता है। वो उसका काउंटर कैसे भी कर देता है। रूस की भी अपनी मजबूरी है, वो भी चाहता है कि बेलारूस में नाटो सेनाएं ना आए। तो अब देखेंगे कि रूस अपनी सेना कब तक भेजता है और उसको काउंटर करने के लिए नाटो अपनी सेनाएं कब तक वहां पर भेजता है। धन्यवाद।